हे श्री कृष्ण भगवान, हे करुणा के सागर, हे दीन दयाला, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो भी गलती से क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना प्रभु। हे श्री भोले बाबा, पार्वती माता, हे जगत जननी जगदम्बा, आपको कोट कोट प्रणाम। हे बजरंगबली, आपको कोट कोट प्रणाम। मेरी गलती को क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना प्रभु। जय श्री राम। सादर सब कह राम गुरु, पठय भरि भरि भार। पूजी पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करन फलहार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की सेवा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी, राम मुनि रखी नर नारी सुखारी। दुई समाज यसी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग बनवासु, कोटे अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम भय देहि, जय घरु भाव बाम विदिते। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मी जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर किसको घर अच्छा लगे। विधाता उसके विपरीत है। दाइन दयहु होई जब सबहि, राम सपीप बसहु बन तबहि। मंदाकिनी मंजुन तिहि काला, राम दरसु मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समारोह श्री राम का दर्शन। अटुन राम गिरि बन तापुस थल, आसुन मौसम कंद मूल। सुख समेत सबंत दुई साथा, फल सम होई न जनियहु जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थान में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन। 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। यही सुख जोग न लोग सब, कहि कहाँ यस भोगु। सहज स्वभाव समाज दुई, राम चरण अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग कह रहे हैं कि इस सुख के योग्य नहीं है, हमारे ऐसे भाग्य का। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में समाज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करहि, बचन स प्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु ते समय पठाई, दासी देखि सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी का माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी के आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आए। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आय सुजनक राजुर निवासु। कौशल्या सादर सनमानी, आसन दिए समय सयानी। उनसे यह सुनकर सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समय अयोचित आसन लाकर दिए। शील सनेहु सकल दुई ओरा, द्रवहि देखि सुनि कौशिल कठोर। पुलक शिथल तन बारी विलोचन, महीन खलिखन लगी सब सोच। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर
और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शीतल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुदरने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति की मूरति जनु करुणा वो बे सब सूरति सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी जो पै फेनो फोर पबिटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो शिव करुणा ही बहुत से भेष रूप धारण करके विसुर हो रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फने जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनौ सुधा देखई गरल सब कर तोति कराल जाता काक उलक बक मानस सुकृत मराल सियावर रामचंद्र की जय। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है, जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बुकले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि सचोस कह देवी सुमित्रा विधि गति बड़ी विपरीति विचित्रा जो सृजन पाल ही हरई बहोरी बाल केली सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी सुख के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खिलने के समान भोली विवेक शून्य है। कौसल्या कह दो सुन काहू करम विवश दुख सुख क्षति लाहू कठिन करम गति जान विधाता जो शुभ अशुभ सखल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्वेग्य है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ अशुभ सभी फलों का देने वाला है। इस रजाई शीस सबहि के उत्पत्ति स्थिति लय विषय अमी के देवी मोह बस सोचहु बादी विधि प्रपंच अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत अभिषेक के भी सिर पर है। ये सभी भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह पर सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल अनादि है। भूपति जी अब मर बहुरयानी सोचहु सखी लखिनी जही तिहानी सिय मातु कह सत्य सुबानी श्रुकित विधि दी अवधपति रानी। महाराज के मरने और जानने की बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम है और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगे। लखनु राम सिया जो बन भल परिणाम न पोचो गवरीय कौशल्या मोहि भरत कर सोच सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। इसे प्रसाद असी तुम्हारी सूत सूत बुध देव सरिबारी राम शपथ मैं कीनी न काहू जो करी कहू सकी सती भाव। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से करती हूँ। भरत शील गुण विनय बड़ाई भापौ भगति भरोस भलाय
कहत शारदऊ करमति छे सागर सीप की जाई ऊंचीले। भरत जी के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भोर से और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीप से कई समुद्र उचीले जा सकते हैं। जाऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहु महीपा। किरसे कनक मनि पाखिर पाए, पुरुष परिखाई समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज जी ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पार की जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाता है। अनुचित याज कहु असमोरा, शोक सने उसना नपथोरा। सुनि सुर सरि सम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक रचने में सनायापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा के समान पवित्र करने वाली बाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या का धीर धरी, सुनौ देवी मिथिलेशी। को विवेक निधि वल्लभई, तुम्हें सकय उपदेश। सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या जी ने फिर धीरज धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे। रानी राय सन अवसर पाए, अपनी भांति कहब समुझाए। रखऊ लखनु भरत गवनहु बन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक हो जाए तो भला जतन करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा अत्यंत करे। मुझे भरत का अत्यंत सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को भय न हो जाए। लखी सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसन्न झरि धन्य धन दूनी, मिथिलेश सने सीधि जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्धि योगी और मुनि स्नेह में शीतल हो गए। सबुर निवासु बिथिकी लखी रहो, तब धरी धरी सुमित्रा कहो। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम भरत सुनि उठी सुप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, स्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धरकर कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाओ धरऊ थलई कसनऊ सतभा, हमरे तो अबैस गति के मिथिलेश सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण, आपकी महिमा बड़ी अपरंपार। हम ऐसा नारी हम लोग को समझ नहीं पाते और गलती पे गलती करते जाते, गलती पे गलती करते जाते प्रभु।